हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम आपके लेकर आए हैं अभ्यास प्रश्न 16.2। इस अभ्यास में हमने आपको 1 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन पिछली वीडियो में करा दिया है, जो कि आप उनको देख चुके होंगे। यदि उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो को देख लीजिएगा और सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। आज हम आपको कराएंगे प्रश्न नंबर 11 से लेकर के पूरे 20 तक कराने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में। और चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा जब आपको पूरा अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन में कि 6 सेंटीमीटर भुजा के 2 घनों का फलक दर फलक मिलाया जाता है, इस प्रकार बने घनाभ का आयतन बताइए। देखिए क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि 6 सेंटीमीटर वाले 2 घन मान लीजिए हैं। कैसा? ऐसे ये मान लीजिए हमारा एक घन है, यानी कि स्क्वायर है। इसमें सारी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। 6 सेंटीमीटर एक घन ये हो जाएगा, और दूसरा हमने मान लिया ये है, बराबर ही हैं सब। ठीक है, 6 ये भी है। इनको क्या किया? फलक दर फलक मतलब क्या है? एक दूसरे से इनको मिला दिया गया है। ठीक है, तो जैसे इसको मिलाया गया ऐसे करके, तो एक ये है एक ये है। ठीक, सभी भुजाएं कितनी है? 6 हैं, तो हमने 6 रख दिया। ये भी 6 है, ऊंचाई भी 6 है। ठीक है, तो इस बने घनाभ का क्या बताना है आपको? आयतन बताना है। ठीक है, तो आयतन कैसे बताएंगे आप? उसके लिए आयतन का फार्मूला क्या होता है? सूत्र आयतन बराबर क्या होता है आपका? लंबाई गुणे में चौड़ाई गुणे में ऊंचाई होती है। ये आपका सूत्र होता है, और किसका? घनाभ का आयतन होता है ये। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई चाहिए। तो लंबाई देखिए कितनी है इसकी? 6 + 6 कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ रख दीजिए आप, 12 रख दीजिए। चौड़ाई कितनी है आपकी? 6 है, और ऊंचाई भी कितनी है आपकी? 6 है। ठीक है, तो इन तीनों को जैसे आप गुणा कराएंगे तो 12 छंग 72 गुणे में 6, 6 दूना 12 और 7 छंग 42 1 43, कितना आ जाएगा? 432 सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। देखिए क्यूब के लिए हमने बताया था ना, जैसे 3D में होता है कोई चीज़ उसको क्यूब में ले लेते हैं। जैसे 1 2 3 3D में है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो सेंटीमीटर क्यूब लगा दिया हमने। यही क्या हो जाएगा? आपका फाइनल आंसर होगा, और यही यहाँ से क्वेश्चन ये ख़त्म होता है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 12 में। देखिए प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन है इसमें क्या कि देखिए क्या घन, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। क्या दिया? घन दिया गया है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो भी किसका? घन का। ठीक है, किसके कितना होता है? 6, यानी कि 6 गुणे में कितना होता है? भुजा का स्क्वायर होता है कि नहीं? भुजा का स्क्वायर, भुजा कुछ भी ले लीजिए आप, भुजा एल ले दीजिए, यानी कि एल लेंथ हो जाएगी, एस ले लेंगे तो साइड हो जाएगी, कुछ भी आप ले लेना है, भुजा ले लेना है। भुजा का स्क्वायर रख दिया हमने, वर्ग हो गया। और कितना दिया गया है? 294 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको दी गई है। और इसका आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन बराबर क्या होता है? घन का आयतन, वो भी किसका? घन का। किसके बराबर होता है? भुजा के क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपको क्या पता है? भुजा तो पता नहीं है, तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे? भुजा निकाल लेंगे, और ये दिया गया है। ठीक है, और भुजा निकालने के बाद इसमें रख देना है आपको। देखिए कैसे? 6 और भुजा का स्क्वायर बराबर कितना दिया है? यानी 6s² बराबर कितना दिया है? 294, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया गया है। देखिए आपको भुजा सिर्फ चाहिए, तो इस 6 को तो इसके नीचे भेजना पड़ेगा आपको। भेजना है कि नहीं भेजना है? तो कितना हो जाएगा? 294 अपान में कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, इसको 6 से पहले काट दीजिए। 6 चौक 24 और 6 9 का 54, कितना आ जाएगा? 49। तो एस स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 49 आ जाएगा, यानी 49 आ जाएगा। तो एस बराबर कितना चला जाएगा? रूट में ये हो जाएगा 49, होगा नहीं रूट में। और इसको 49 को जैसे आपको पता होगा कि किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर है। ठीक है, तो कितना लिख सकते हैं इसको? 7 गुणे में 7 लिख सकते हैं कि नहीं? अब रूट से हटाने के लिए हमने बताया कि आपको पेयर यदि मिल जाए तो उसमें से एक ले लीजिए, आराम से एक ले लेना है आपको। तो 7 किसके बराबर आ जाएगा? 7 भुजा के बराबर आ जाएगा, और ये रूट हमारा हट जाएगा। अब देखिए आपको पता चल गया भुजा कितनी है? 7 है, तो आपको इसी में रख देना है 7 का
क्यूब हो जाएगा। तो जैसे 7 गुणे 7 गुणे इंटू 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 7 49 गुणे में 7 आ जाएगा, 7 नहीं 63 और 7 चौक 28, 28 6 43 आ जाएगा, 33 कितना आ जाएगा 343 आ जाएगा आपका। ठीक है, वो भी किस में आएगा ये बताइए। देखिए इसकी पावर 3 है तो ये भी कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है आपसे कि एक सिनेमा हॉल की विमाएँ, विमा में देखिए ये लंबाई होती है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही होती हैं विमाएँ होती हैं हमारी। तो इनको देख के आपको घबराना नहीं है, सारी चीज़ें वही से दिया गया है, बस थोड़ा बड़ा इधर उधर कर दिए गई हैं सारी चीज़ें। कितना दिया गया है, 100 गुणे 50 गुणे 80 वो 18 मीटर हैं। यदि एक व्यक्ति को 150 मीटर हवा की आवश्यकता है, कितनी 150 मीटर क्यूब की हवा की आवश्यकता है, तो सिनेमा हॉल में कुल कितने व्यक्ति बैठे होंगे। देखिए ये आपको एक सिनेमा हॉल है और इसकी विमाएँ कितनी दी गई हैं, 100 गुणे में 50 गुणे में 18। ठीक है, इतने दिया गया है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, पूरा ये कुल एरिया हो जाएगा, यानी ठीक है कुल क्षेत्रफल हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर है आपका 13। और इसमें कितने 150 मीटर हवा की आवश्यकता है, कितने एक आदमी को, यानी कि एक व्यक्ति बराबर कितनी 150 मीटर क्यूब की आवश्यकता है। तो आपको देखिए यदि आप टोटल में से 150 घटा दें तो आपको क्या निकाल के आ जाएगा, कितने व्यक्ति बैठे हैं ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या पता चल जाएगा कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो क्या लिख देंगे यहाँ कि कुल व्यक्ति बराबर क्या हो जाएगा आपका 100 गुणे में 50 गुणे में 18 बटे में क्या कर दीजिए आप 150 इसको भाग दे दीजिए, क्योंकि ये एक व्यक्ति के लिए है, आपको पूरे निकालना है तो इसी से आपको क्या कर देना है, भाग दे देना है। ठीक है, तो देखिए 0 से 1 0 ये हमारा कट जाएगा, 5 से 5 का नाम 5 5 15। देखिए एकदम साफ साफ लिखना है, 10 गुणे में 18 नीचे कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा 3 बिल्कुल हो जाएगा ये। और उसके बाद यदि 3 से आप देखें 3 का नाम 3 3 से 18, ये भी कट रहा है हमारा, कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ठीक है, ये हमारा कितना देखिए यहाँ हमने 10 लिखा है, यहाँ हमारा कितना है 100 है, तो यहाँ आपको 100 लिख देना है वैसे ही। तो कितना हो जाएगा, यहाँ भी 100 है तो कितना हो जाएगा 100 का गुणे 6 में करेंगे, 100 गुणे 6 तो कितना आ जाएगा 600। कितने हैं 600 व्यक्ति आपको आ जाएगा ये आंसर, क्या हो जाएंगे 600 व्यक्ति। ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यदि देखिए कोई भी डाउट या परेशानी रह जाए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ सामने तो कोई पूछने वाला रहता नहीं है तो कैसे डाउट कैसे क्लियर होंगे। यदि आपको कोई भी डाउट रह जाए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सर हमको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम वहाँ फिर से आपको बताएंगे। ठीक है, अब देखिए कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 14। एक गोदाम की विमाएँ, देखिए एकदम ऊपर वाले जैसे कि ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो एकदम आपको ये आसान है, आपको अच्छे तरीके से आ जाएगा, तो प्लीज़ वीडियो को रोक कर करने का प्रयास करिएगा। कर लिया तो देखिए कैसे करेंगे। एक गोदाम की विमाएँ कितनी दी गई हैं, विमाएँ 30 गुणे में 25 गुणे में 8 मीटर दी गई हैं, और 2 मीटर 1.25 मीटर और 0.4 मीटर विमा वाली कितनी लकड़ी की पेटी इसमें रखी जा सकती है। देखिए मान के चलिए आपका ये कमरा है, ठीक है, कमरा या गोदाम है, उसमें इतने सेंटीमीटर यानी कि मीटर की कितनी पेटियां आ सकती हैं ये बताना। देखिए मान लीजिए आपका ये इतना एरिया है, उसमें आप 5 किलो रखते हैं। ठीक है, अभी ऐसे आप पूछ लिया जाए कि आप 5-5 किलो के इसमें कितने डिब्बे रख सकते हैं, तो आप इसमें भाग ही तो देंगे ना, भाग देना है। तो इसमें क्या करना है आपको, देखिए पेटी बराबर कितना है, पेटी कितनी है 2 मीटर गुणे में 1.25 मीटर गुणे में 0.4 मीटर। ठीक है, अभी पूछा गया कितनी लकड़ी की पेटी इसमें रखी जा सकती है। ठीक है, तो लकड़ी की पेटी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये पूरा एरिया आपको इस एरिया से डिवाइड कर देना है। ठीक है, यानी भाग दे देना है, तो 30 गुणे में 25 गुणे में 8 अपान में कितना हो जाएगा 2 मीटर गुणे में 1.25 मीटर गुणे में 0.4 मीटर। ठीक है,
जैसे इसमें डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ इस पॉइंट लगे हैं, तो आपको पॉइंट को देखकर घबराना नहीं है। हमने आपको बताया जैसे कोई भी पॉइंट नीचे लिखा, देखिए मान लीजिए पॉइंट है हमारा 1, तो इसके नीचे पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 बढ़ेगा, 10 बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो 1/10 इसको लिख सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार इसको हम क्या लिख सकते हैं, पॉइंट हटेगा नीचे 1 आके 1 2 जितने संख्या लिखी है उतनी आपको 0 बढ़ा देना है। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी जैसे पॉइंट हटेगा कितने आ जाएगा, 10 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 1 लिख करके उतने ही 0 बढ़ा देना है। ठीक है, अब देखिए एक एक करके आपको काट देना है। शुरुआत में सबसे पहले जैसे आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 से इसको काटेंगे तो 4 जाएगा कि नहीं जाएगा, और यदि इस 4 से इसको देखिए अभी उसको नहीं काटते हैं, 30 गुणे में 25 गुणे में 4 लिख कर के नीचे क्या हो जाएगा, 125 गुणे में कितना हो जाएगा, 4 बटे ये 10 है, और यहाँ कितना है 100 है कि नहीं 100। बस इतना ही आपको ध्यान देना है। देखिए अब इस 4 से आपको इस 4 को काट देना है, इस 25 को एक बार 25 से करना, 25 25 पंचे 125 होता है कि नहीं 125। अब देखिए इसको और साफ साफ लिख लीजिए, 30 गुणे में यहाँ तो 1 बचा, 1 लिख लीजिए, फिर 1 बचा 1 लिख लीजिए, नीचे कितना है 5/100 गुणे 1/10। अब देखिए जो ये 100 है और ये 10 है, इसको क्या करना है आपको ऊपर ले जाना है, क्योंकि ये ऊपर ही मल्टीप्लाई में होगा। कैसे होगा देखिए, 30 1 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, नीचे कितना है 5। ठीक है, अब ये इसका क्या करना है, इसमें भाग ही तो देना है, तो इसको जैसे ऊपर भेज देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भाग में हो जाएगा, तो 100 गुणे में कितना हो जाएगा 10। इस तरह इसको आप लिख सकते हैं। क्या करना है, 5 6 30, ये 6 बार में चला जाएगा, तो 6 गुणे में 100 गुणे में 10 कितना आ जाएगा आपका, 6 लिख कर 1 2 3 4 3 0 लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 6000। तो आप कितने इसमें क्या रख सकते हैं, 6000 लकड़ी की पेटी आप इसमें रख सकते हैं। इतने बड़े कमरे में आप 6000 पेटी रख सकते हैं। यही क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है आपसे, कि एक आयताकार ठोस घनाभ जिसका आयतन कितना है v है। यानी कि देखिए क्या कह रहा है कि एक आयतन यानी कि घनाभ है, उसका आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन, देखिए राइटिंग थोड़ा ख़राब होने के कारण माफ़ी चाहेंगे आपसे, क्या होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई गुणे में ऊंचाई होता है, घनाभ का आयतन होता है ये, इतना तो आपको पता ही है। लगातार 3 फलकों के क्षेत्रफल ABC हैं। देखिए लगातार कह रहा है, यानी कि ये A है, ये B है और ये C है। ठीक है, ये लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई ये दी गई है। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है आपको, v² बराबर क्या है ABC, ये आपको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखिए मान लेते हैं हमारा लंबाई गुणे में चौड़ाई कितना है हमारा A है, और चौड़ाई गुणे में ऊंचाई कितना है हमारा B है, और ऊंचाई गुणे में लंबाई कितना है हमारा C है। ठीक है, ये आपने मान लिया है। ठीक, तो जैसे आप वैल्यू में यानी कि घनाभ का आयतन बराबर क्या लिख सकते हैं, लंबाई गुणे में चौड़ाई गुणे में ऊंचाई लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। यदि आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, क्या कर दें, वर्ग कर दें, इधर भी कर देना है आपको वर्ग, इधर भी कर देना है वर्ग, तो कितना हो जाएगा ये हमारा v² बराबर क्या हो जाएगा L² B² और H² होगा कि नहीं होगा, इतना हो जाएगा आपका। अभी देखिए यहाँ L² और B² जहाँ H² रखे हैं, आप यहाँ क्या लिख सकते हैं ABC रख सकते हैं, लाइन से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। कितना जगह v² बराबर क्या हो जाएगा A गुणे में B गुणे में C। ऐसा हमने क्यों लिखा, देखिए जैसे आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, कैसे कराएंगे, देखिए लंबाई गुणे में चौड़ाई गुणे में BH और इंटू में H इंटू में L। देखिए L से L का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा आपका L² हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और B से B का कराएंगे तो B² होगा, और H से H कराएंगे तो H² होगा। यही हमने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, उसी प्रकार हमने क्या लिख दिया ABC लिख दिया। तो v² बराबर क्या हो जाएगा ABC। यही आपको प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया ऐसे करके। ठीक है, अब चलिए करते हैं आगे क्वेश्चन। देखिए 16 नंबर क्या कह रहा है आपसे, 25 मीटर तथा गुणे में 9.8 मीटर। देखिए कहीं इंग्लिश कहीं हिंदी इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि हमारे यहाँ दोनों ही बच्चे देखते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी और हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी, इसलिए हमको दोनों ही मिक्स बोलना पड़ता है।
के आकार के कमरे में 100 व्यक्ति सो सकते हैं। ठीक है, इतने बड़े कमरे में 100 व्यक्ति सो सकते हैं। यदि एक व्यक्ति को कितनी चाहिए 12.25 मीटर की हवा की आवश्यकता होती है तो कमरे की लंबाई बताइए। देखिए इसको आप कैसे कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आपको सोचना है और कैसे कर सकते हैं ये भी सोचना है। देखिए लंबाई पूछा गया है तो आपको लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए कितने कि यदि एक व्यक्ति को इतनी हवा आवश्यकता है तो आपको देखिए 100 सो सकते हैं, तो आपको पूरे व्यक्ति कैसे लंबाई कैसे बताना है। देखिए कितनी आवश्यकता है आप यहाँ लिखेंगे, व्यक्ति कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, हाँ व्यक्ति को हवा की आवश्यकता है, कितने हवा की आवश्यकता के हिसाब से और कितने कमरा का कितना आयतन कितना है उसको आपको क्या कर देना है, इसमें भाग दे देना है। तो कमरे का आयतन से इसमें क्या कर देना है, आपको भाग दे देना है। ऐसा हमने क्यों किया इसको भी समझ लीजिए। देखिए यदि आपको इतना है व्यक्ति है, कितना है 12.25 है, ठीक है, और कमरे का आयतन कितना है 25.98 है। यदि आप इसे भाग देंगे तभी तो आपकी पूरी लंबाई पता चलेगी कि कमरा कितना चौड़ा है, हमारा कितना भारी है, कि इसमें इतने व्यक्ति आ सकते हैं। इसलिए हमने क्या किया, इसमें से उल्टा करके हमने भाग दे दिया है। ठीक है, आगे देखिए कितनी आवश्यकता है 12.25 की, कितने व्यक्ति हैं 100 व्यक्ति हैं कि नहीं 100 व्यक्ति, और आपका आयतन कमरे का आयतन कितना है 25 गुणे में 9.8 है कि नहीं, इतना ही आयतन है। बस इतने, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है, बस इसी में आपको सॉल्व कर लेना है। लंबाई निकल आएगी आपकी 12 यदि आप इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो ये हमारा पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, तो हम क्या ले सकते हैं यहाँ 25 बटे में क्या लिख सकते हैं 25 गुणे में 9.8 लिख सकते हैं। अब देखिए इस 9.8 को यदि आप पॉइंट हटाना चाहेंगे तो पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 आ जाएगा, या तो आप इसके नीचे 10 ले लीजिए या तो इसके ऊपर ही कर दीजिए। हम नीचे से क्या करते हैं, ऊपर ही मल्टीप्लाई इसमें करा देते हैं। ठीक है, बात वही रहेगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, या तो आप नीचे ही रख लीजिए आपको समझ में ना आ रहा हो तो 12.25 बटे में क्या हो जाएगा 25 गुणे में 98/में 10 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा 10। अब देखिए 25 5 दूनाई 10, 5 से कटे जाएगा ये हमारा। अब देखिए 2 से हमारा ये भी कट जाएगा, कितना 2 चक्को 8 दूनाई 18 49 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो 12.25 बटे में कितना आ जाएगा आपके 5 गुणे में 49 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया आपको। अब देखिए 5 से ये भी कट रहा होगा हमारा, 5 दूनाई 10 5 चौक 20 50 25 कट रहा है ना 5 से, तो कितना आ जाएगा 245 अपान में कितना आ जाएगा 49। अब देखिए ये भी हमारा कुछ कट ही रहा होगा कहीं किसी न किसी से। किससे कट रहा है हमारा 7 से कट रहा है। कैसे कट रहा है देखिए 17 21 और 7 पन्ना 35, नीचे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब देखिए कितना आ जाएगा 7 का नाम 7 7 पन्ना 35, तो फाइनली कितना आ जाएगा आपकी लंबाई बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। एक तरफ से देख लीजिए आपने हमने कैसे कैसे काट दिया है इसको, एकदम A to Z आपको हमने एकदम अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की है। तो आपको यदि आप इसमें डाउट रह जाए तो प्लीज़ बताइएगा कैसे क्या है क्वेश्चन, आपको समझ में आया कि नहीं आया। देखिए आपको 5 हमने कैसे लिया है, 12.25 हमारा कितना है हवा की आवश्यकता है व्यक्ति को, ये एक व्यक्ति को। ठीक है, और कुल कितने व्यक्ति हैं 100 व्यक्ति हैं, हमने 100 को इसमें मल्टीप्लाई करा दिया है। कमरे का आयतन कितना है 25 98 यानी कि 9.8 था, तो हमने नीचे 10 कर दिया, ये हमारा 98 बन गया कि नहीं बन गया। यदि हम पूरे कमरे के आयतन से इसमें भाग दे देते हैं तो कुल आपकी लंबाई पता चल जाएगी। तो देखिए हमने सबसे पहले इसको किससे काटा है 5 से, 50 25 5 दूनाई 10, यहाँ 2 आ गया। अब इस 2 से हमने क्या कर दिया 98 को काट दिया तो यहाँ 49 आ जाएगा। तो 5 गुणे हमने 49 लिख दिया और 12.25 वैसे लिखा रहने दिया। इस बार हमने क्या किया 5 से इसको काटा तो 245 आ जाएगा, नीचे 49 रहने दिया है उसी तरह। अब इसको 7 से काटिए 7 7 49 और 7 पन्ना 35, एक ही संख्या से आपको काटना है ऊपर नीचे दोनों में, यानी कि इसको आपने 2 से काट दिया इसको 5 से काट दिया, ऐसा कुछ नहीं करना। यदि आपने इसको 7 से काटा है तो इसको भी आपको 7 से ही काटना है। ठीक है, देखिए 7 का नाम 7 7 पन्ना 35, इस तरह आपकी लंबाई कितनी आ जाएगी 5, वो भी किस में आएगी मीटर में आएगी। ये हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ से ख़त्म। अब आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 कि एक घन का आयतन कितना है आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे वही बताते हैं आपको।
देखिए प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है कि एक घन का आयतन, यानी कि घन का आयतन कितना दिया गया है, 1000 दिया गया है, सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया है। ठीक है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है हमारा, 6 गुणे में कितना होता है, भुजा का स्क्वायर होता है कि नहीं होता। देखिए यदि आपको 8-10 फार्मूले इस चैप्टर के याद हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीके से करने की कोशिश करेंगे। यदि आपको फार्मूला नहीं याद है तो ये क्वेश्चन आपके एकदम हवा में जाते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए आपकी बुक में क्या है कि कुल पीछे कुछ फार्मूले लिखे हुए हैं। ये देखिए यहाँ ऊपर क्या दिया गया है, घनाभ के फार्मूले दिए गए हैं, यहाँ घन के फार्मूले दिए गए हैं और यहाँ बेलन के। इस तरह आप सारे फार्मूले को अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिएगा, उसके बाद ही क्वेश्चन करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, देखिए हम क्या करते हैं, इन्हीं फार्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ज़्यादा कहीं से कोई क्वेश्चन फार्मूले और कहीं से फार्मूला कोई नहीं आया है, यहीं से सारे फार्मूले से हुआ है। देखिए घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। देखिए यहाँ भुजा एल ले ली गई, हमने क्या लिया है, साइड ले लिया गया है, और साइड का क्यूब होता है कि नहीं होता साइड का क्यूब, तो यहाँ कर देते हैं साइड का क्यूब। अब देखिए आपको दिया गया है इतना, क्वेश्चन में दिया गया है, तो क्या करना है आपको, साइड का क्यूब बराबर कितना है, 1000। अब जैसे ही यहाँ से क्यूब हटेगा तो यहाँ किस में हो जाएगा, रूट में, वो भी क्यूब रूट में। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट में। अभी तक स्क्वायर रूट था, अब यहाँ क्यूब रूट हो गया 1000। अभी 1000 को आप क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट में 10 गुणे 10 गुणे 10। अब देखिए स्क्वायर में क्या होता था, आप जोड़े में से लेते थे, अब रूट में क्या, इस क्यूब रूट में क्या लेना है आपको, 3 में से 1 लेना है। ठीक है, ये देखिए 3 में से 1 हमने ले लिया, तो साइड बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब आपको देखिए साइड पता हो चुकी है ना साइड। अब इस साइड क्या करना है आपको, यहाँ रख देना है। तो 6 गुणे में साइड का स्क्वायर करना है, तो 6 गुणे में कितना हो जाएगा, 100 यानी कि 6 का इसमें गुणा कराएंगे 100 में, तो कितना आ जाएगा, 600 होगा कि नहीं होगा, वो भी किस में, सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि 18 मीटर, 12 मीटर और 9 मीटर के आकार के एक घनाभ में क्या किया गया है, 3 मीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं, इसको भी बताना है आपको। देखिए ये भी एकदम फार्मूले से ही सारे क्वेश्चन हैं, वो भी कैसे, देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन बराबर कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। ये आपका घनाभ का आयतन होता है कि नहीं होता, ये घनाभ का आयतन। ठीक है, और घन का आयतन क्या होता है, ये आपको पहले पता होना चाहिए। घन का आयतन क्या होता है, सिर्फ भुजा का स्क्वायर, यानी कि लंबाई का स्क्वायर क्यूब होता है। ठीक है, अभी हमने ऊपर बताया था ना, ये घन का आयतन के बराबर क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है। ठीक है, अब आपको बताना कितने घन काटे जा सकते हैं। देखिए जैसे आप घनाभ का पूरा आयतन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 गुणे में 12 गुणे में 9। ठीक है, अब यदि आपको घनाभ है ये हमारा, अब इसको घन बनाना है तो इसको क्या होना, काटना ही तो पड़ेगा, इतने छोटे छोटे टुकड़े काट के निकालना है आपको। तो इसमें क्या कर दीजिए, आप इसमें भाग दे दीजिए, 3 घन का भाग देना है, तो आपको क्या करना है, 3 का क्यूब कर दीजिए। 3 से ही काटना है ना इसको, 3 भुजा वाले बनाना है। तो हमने क्या लिया, लेंथ क्या लिया, 3 ले लिया, 3 ही भुजा दी गई है। तो क्या हो जाएगा, 18 गुणे में 12 गुणे में 9, नीचे कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 3। अभी देखिए इसको धीरे धीरे काट लीजिए, डायरेक्ट आप गुणा करेंगे तो बहुत ही बड़ा रहता है, यदि आप इसको काट के करते हैं तो बहुत ही छोटे तरीके से आप एकदम एग्जैक्ट आंसर आएगा। कैसे, 3 त्रिको 9, 3 बचा यहाँ, 3 को इससे 3 से काट दिया, और यहाँ कितना बचा, 3 बचा, यहाँ 18 और 12 बचा, इसको भी लिख लीजिए, 18 गुणे में 12 बटे में 3। अब देखिए इस 3 से क्या करना है, 3 चौको 12, 4 से काट देना है, 18 का 18, 18 3 36, 18 54, कितना आ जाएगा आपका, 18 54, 18 चौको 72, तो 72 आ गया ना। अब देखिए इसमें से क्या कर सकते हैं आप, 72 क्यूब बना सकते हैं इसमें से, यानी कि 72 घन, इस घनाभ के जितना आयतन है इसमें से आप कितने क्यूब बना सकते हैं, 72 घन बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं 72 घन बना सकते हैं। हो गया आपका आंसर, दैट्स ऑल।
अब आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 में। देखिए ये क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि लॉन्ग एसन टाइप क्वेश्चन है। देखिए दिया गया है थोड़ा दीर्घ में ही, पर इसको आपको हम शॉर्ट तरीके से बताने की कोशिश करेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से बताने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में। देखिए कैसे दिया क्या गया है कि एक आयताकार रूप के खेत एक प्लाट में विमाएँ कितनी है, 240 मीटर और 180 मीटर। इसके चारों ओर क्या किया गया है, 10 मीटर चौड़ा एक गड्ढा बना दिया गया है। 10 मीटर चौड़ा, देखिए हमने क्या किया है, एक खेत बना लिया। मान के चलिए यहाँ हमारा एक खेत है, ठीक है, हमारा एक खेत है। इसमें क्या किया, 10 मीटर चौड़ा, यानी कि 10 मीटर मान लीजिए, इधर भी 10 मीटर, इधर भी, सारी तरफ 10 मीटर चौड़ा गड्ढा बना दिया गया। ये सभी 10 मीटर हैं, ठीक है। और तथा इसमें से निकाली गई मिट्टी को समान रूप में, देखिए इससे यदि हमने इसको गड्ढा किया है, ये सारी चीज़ गड्ढे में है, इससे जो मिट्टी निकली है हमने पूरे एरिया में इसको क्या किया है, अच्छे तरीके से बांट दिया है पूरे एरिया में, ठीक है। और समान रूप में फैलाया जाता है, तो जिससे उसकी सतह 25 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, यानी कि जो ये इसकी ऊंचाई है क्या हो जाती है, 25 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। 25 सेंटीमीटर, इसको भी मीटर में आपको कन्वर्ट करना है, तो कैसे हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 25/100 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसको मीटर बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, 100 से भाग देना होगा, ठीक है। तो क्या बताना है, गड्ढे की गहराई ज्ञात करना है, यानी कि जो गड्ढा हुआ है हमारा, इसकी गहराई आपको बताना है। तो देखिए क्या बताना है आपको, h बताना है गहराई। तो कैसे बताएंगे इसको भी समझ लीजिए। देखिए कि इसमें जो आपने मिट्टी फैलाया है, इसके बराबर क्या हो जाएगा, गड्ढे की, जो आपका पूरे गड्ढे का एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, खेत, यहाँ अच्छे तरीके से लिखते हैं हम। देखिए मिट्टी के आयतन बराबर क्या हो जाएगा, मिट्टी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा आपका, कितना दिया गया है, 240 गुणे में 180। और कितनी ऊंचाई, देखिए खेत की ऊंचाई भी कितनी की गई है, 25 सेंटीमीटर। हमने इसको मीटर में बदला है, तो 25/100 मीटर, ठीक है। सभी को मीटर में रखना है। उसके बाद क्या कहा गया है कि गड्ढे की गहराई ज्ञात करना है। तो देखिए, तो पहले सबसे पहले गड्ढे की गहराई, गड्ढे की गहराई बराबर क्या हो जाएगा आपका, 2L + B। अब देखिए इसकी लंबाई हम इस बार क्या रखेंगे, ये आप तो देखिए पूरा अपने खेत के कितना है, 240 है, और 10 और 10 इस दोनों तरफ से बढ़ा दी गए हैं 10-10 मीटर। तो कितना हो जाएगा, 260, कितना हो जाएगा, 260 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप इसमें 10-10, क्योंकि गड्ढे की पूरी लंबाई बताना है ना आपको, क्या हो जाएगा यहाँ 202 गुणे में 260 प्लस चौड़ाई कितनी है हमारी, 180 है, तो 180 रहने दीजिए। तो 2 और 260 और 180 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 440, और 2 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 चक्को 8, 2 चक्को 8 और 0 0 रहेंगे, कितना आ जाएगा, 880 आ जाएगा, ठीक है। इतना आपको पता चल गया है और मिट्टी का आयतन भी पता चल गया है। तो अब क्या करना है, और गहराई पता चल गई है। देखिए गहराई अभी नहीं पता चली, क्या है ये हमारी लंबाई है, ठीक है, क्या है हमारी लंबाई है। चौड़ाई कितनी है हमारी, गड्ढे की चौड़ाई बताइए कितनी है, 10, और गहराई आपको निकालना है। तो देखिए गहराई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, मिट्टी के आयतन को क्या कर देना है आपको, इस लंबाई और चौड़ाई से भाग दे देना है। देखिए क्या होता है, गड्ढे का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, मिट्टी का आयतन, मिट्टी का आयतन हो जाएगा, ठीक है। इसको आपको दोनों को बराबर कर लेना, जैसे हमने आपको पहले बताया था। गड्ढे का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा। और इधर भी क्या हो जाएगा, वही चीज़, कितना दिया गया, 240 गुणे में 180, और लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कितनी है हमारी, ये 25/100 है। ये तो ऊंचाई थी, इसको
किया गया है 25 सेंटीमीटर, वही हमने ऊंचाई कर दिया। 240 मीटर लंबा है, 180 मीटर चौड़ा है, ठीक है। और गड्ढा हमने 260 क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए 10-10 सेंटीमीटर दोनों तरफ क्या हो गया, बढ़ गया था, ठीक है, 10-10 मीटर बढ़ गया गड्ढा। अब देखिए लेंथ कितनी है हमारी, लंबाई कितनी निकल के आई, 880 निकल के आई है, ठीक है। चौड़ाई कितनी है 10 और ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। इधर क्या हो जाएगा 240 गुणे में 180 गुणे में 25/100 कर लीजिए। अब देखिए h बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये जितनी सारी चीज़ें हैं इसके बटे में चली जाएंगी कि नहीं। तो देखिए कैसे, 240 गुणे 180 गुणे 25 बटे में कितना, इधर 100 है, यहाँ कितना है 880 गुणे में 10 है कि नहीं। यही तो चीज़ हमने लिखा है, जो यहाँ लिखा है उसी को हमने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए एक एकड़ को आपको अच्छे तरीके से सावधानी से काट देना है। कैसे, 1 0 से 1 0 ये हमारा कट जाएगा, 1 0 से हमारा 1 0 ये कट जाएगा, और 25 से करना 25, 25 चक्को 100 से ये कट जाएगा नहीं कट जाएगा। अब देखिए 4 ये बचा हमारा, इस 4 से क्या कर देना है आपको, इस 4 को 24 को काट देना है, 4 छंग 24, तो कितना आ जाएगा आपका h बराबर 6 गुणे में 18 अपान में कितना आ जाएगा 88, ठीक। अभी देखिए 2 से अभी ये और कट जाएगा, 2 चक्को 8, 2 चक्को 8, 2 ताई 6, अभी देखिए 2 से और कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 नाई 18, यानी कि 9 त्रिक 27 बटे कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, ठीक है। h बराबर कितना आ जाएगा आपका 27/22 आ जाएगा। यदि आप इसको यदि पॉइंट में लाना चाहते हैं आंसर, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका h बराबर 27/22 का भाग दे दीजिए। देखिए 22 में जैसे ही आप 27 में भाग देंगे 22 का, तो एक बार जाएगा पहले, ठीक है। जैसे एक बार गया ये, तो यहाँ आ जाएगा 22, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, फिर पॉइंट लगाएंगे आप, तभी यहाँ 0 बढ़ाएंगे, कितनी बार जाएगा 2 बार, 44 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ 6, फिर पॉइंट लगाएंगे, कितनी बार ले जाते हैं, सिर्फ पॉइंट के 3 बार हम ही ले जाते हैं इसको, ठीक है। तो एक बार और ले जाइए, 2 बार फिर जाएगा, तो यहाँ जाएगा 44, फिर यहाँ जाएगा 16, फिर इसको एक बार पॉइंट लगा कर 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट तो लगा ही, 0 बढ़ाना है सिर्फ। फिर कितनी बार जाएगा ये 5 बार चला जाएगा, 5 बार 6 बार, यानी 7 बार हम ले जाते हैं इसको, 6 बार। तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, कितना आ जाएगा 8, इधर कितना आ जाएगा 5 आएगा, जिसको हम क्या करते हैं 7 बार ले जाते हैं। तो कितना आ जाएगा आपका फाइनल आंसर 1.227, वो भी किसमें, मीटर में। यही क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए अब आपको हम एक बार फिर से इसको बता देते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि मिट्टी के गड्ढे का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, मिट्टी का आयतन, ठीक। अब देखिए गड्ढे के आयतन के लिए क्या चाहिए आपको, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई हमने कैसे निकाल लिया, 2l + b का फार्मूला लगाया हमने, तभी इससे हमारी लंबाई निकल के आई। लंबाई को हमने अच्छे तरीके से यहाँ कितना निकाला, 880 निकाल लिया। और मिट्टी का आयतन तो ऊपर दिया गया है 240, 180 और 25/100। 25 हमने कहाँ से पाया ऊंचाई, इसकी ऊंचाई इतनी पा गई हमने, 25 मीटर इसकी ऊंचाई बढ़ा दिया हमने, ठीक है। वो भी किसके द्वारा बढ़ी, गड्ढे की खुदाई के द्वारा बढ़ी है। तो आपको देखिए एकदम अच्छे तरीके से हमने देखिए 880, 10 और हाइट को निकालना है, तो हमने हाइट को h मान लिया है, इधर पूरा लिख दिया। उसी तरह मिट्टी का आयतन बराबर 240 गुणे 180 और 25/100। अब एक एकड़ को या तो आप सीधे डायरेक्ट, यदि आप बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो आप डायरेक्ट काट सकते हैं। हमने इसलिए डायरेक्ट नहीं काटा है यहाँ से, क्योंकि किसी किसी बच्चे को समझ में नहीं आता है, ठीक है। इसीलिए देखिए ज़्यादा लीपापोती हो गई पूरे क्वेश्चन में। हमने क्या किया है, h को बराबर रख के पूरी जितनी भी चीज़ें हैं इसके बराबर में, उसको हमने नीचे भेज दिया इसके, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 240 गुणे 180 और 25/100 तो पहले से लिखा था, और 880 और 10 इसके नीचे हमने भेज दिया, 0 से 0 काट दिया, इस 0 से इस 0 काट दिया, 25 से करना 25, 25 चक्को 100, यहाँ 4 आएगा ना। अब इस 4 से हमने क्या कर दिया, 24 को काट दिया, 4 छंग 24, 6 बार में जगह है, तो यहाँ 6 गुणे 18 हमने लिख दिया, और नीचे 88 बचा था, हमने 88 लिख दिया। अब देखिए पहले इसको 2 से काटा, 2 ताई 6, 2 चक्को 8, 2 चक्को 8, फिर यहाँ इसको हमने 2 से काटा, 2 नहीं 18, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है, इतना आ गया ना। तो 9 त्रिक 27, इस दोनों बचे, तो 9 त्रिक 27 हमने लिख दिया, और 22 बचा तो 22 लिख दिया। अब इसको क्या करना है, 22 को 27 में भाग दे देना है, तो जितने भी वैल्यू आ जाएगी वही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा।
अब चलिए करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आपको बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि इसमें बहुत सारे आपको डाउट रह जाएंगे, उनको हम एकदम अच्छे तरीके से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन में। एक आयताकार टैंक की आधार पर विमाएँ कितनी है? मान लीजिए हमारा एक आयताकार टैंक है। ठीक है, ये हमारा मान लीजिए आयताकार टैंक है। ठीक है, कितना है? 225 गुणे में 162 मीटर है। ठीक है, और 60 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर विमा वाले एक पाइप से, देखिए मान लीजिए हमने एक पाइप दिया है कितना, 60 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर, इतने पाइप दिया है कि अंदर किस दर से पानी डाला जाए, कितनी तेज़ी से पानी डाला जाए कि 5 घंटे में इसमें पानी कितना चला जाए, 20 सेंटीमीटर चढ़ जाए। यानी कि देखिए टंकी इतनी फुल हो जाए, 20 सेंटीमीटर फुल हो जाए तो ये कितनी हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। देखिए मान लीजिए हमारी एक ये टंकी है, कैप को ही टंकी बना लेते हैं। ठीक है, और इसका एरिया कितना दिया गया है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि लंबाई और गुड़ाई की चौड़ाई कितने दी गई, ये 225 और 162 दी गई है, और 20 सेंटीमीटर इसको भरना है। यानी कि मान लीजिए यहाँ हमारा 20 सेंटीमीटर इसको भर देना है, तो 20 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 20/100 मीटर हो जाएगा। यानी कि इसको मीटर में बदलना, देखिए ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो इसको भी आपको मीटर में बदलना होगा। तो कितना हो जाएगा, ये 60/100 और गुणे 45/100 हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए आपको आयताकार टैंक के बराबर क्या हो जाएगा आपका, जो आपने ये पाइप की विमा के पाइप के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, आयताकार टैंक बराबर क्या हो जाएगा आपके, एक पाइप के टैंक के अंदर पाइप के बराबर हो जाएगा, पाइप का आयतन हो जाएगा। ठीक है, अभी जो 5 घंटे लिखा है इसको हम बाद में प्रयोग कर लेंगे, क्योंकि अभी हम पहले क्या करते हैं, 1 घंटे का निकाल रहे हैं, और जैसे 1 घंटे का निकाल आएगा तो हम 5 से इसमें गुणा कर देने हैं। ठीक है, तो आयताकार टैंक का एरिया कितना है, 225 गुणे में 162 गुणे में कितना है, ऊंचाई कितनी है इसकी, 20, क्योंकि 20 ही मीटर तो ऊपर करना है, 20/100। इधर कितना है हमारा पाइप का आयतन, 60/100 गुणे 45/100। हमने इसमें 100 क्यों लिया है, क्योंकि हमारा किसमें सेंटीमीटर में था, हमने इसको क्या कर दिया है, मीटर में बदल लिया है। ठीक है, और इसमें हम 1 घंटे का निकाल रहे हैं ना, तो सिर्फ हम यहाँ क्या लिखते हैं, 1 हावर लिख लेते हैं 1 घंटे के लिए। ठीक है, अभी बाद में 5 घंटे लिख लेंगे। तो देखिए यदि आप गौर से देखें तो इस 100 से हम इस 100 को काट सकते हैं, पर नहीं, इसको हम डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, कर तो लेंगे पर आपको समझ में नहीं आएगा। हमें क्या करते हैं, 1 0 से इस 0 काट देते हैं, और यहाँ भी एक हम बटे में लिख लेते हैं 1 1, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब देखिए जो h है, जैसे इसके नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 225 गुणे में 162 है, और 20 × 20 20 5 100, तो कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। ठीक है, इधर कितना है हमारा, 6/10 गुणे में, इसको 5 से काट लीजिए, 5 45 और 5 दूनाई 10, यानी कि 20 आ जाएगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा होगा ना आपको। इसके आगे क्या हो जाएगा, एकदम आराम से इसको काटेंगे ताकि आपको समझ में आता जाए, और डायरेक्ट यदि आप मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपको देखिए कम समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए इस 5 से हम इस 5 को इसको काट देते हैं, 5 × 20 50 25, आ गया कितना, 45। अब देखिए हम डायरेक्ट भी काट सकते थे 45 से 45, पर आपको समझ में नहीं आता। अभी हम क्या करेंगे, इस 9 और 6 के इसको नीचे भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, तो कितना हो जाएगा, 45 गुणे में 162 अपान में क्या है, मान लीजिए 1, इधर कितना है हमारा, 6 गुणे में 9 अपान में कितना है, 10 गुणे में 20। अब जैसे अब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई होता है, ऊपर वाले को नीचे से, नीचे वाले को ऊपर से, तो कितना हो जाएगा, 45 गुणे में 162, और जो इसके साथ है ये कितना हो जाएगा, 10 गुणे में कितना हो जाएगा, 20 होगा कि नहीं होगा, और नीचे कितना आ जाएगा, 1 गुणे में कितना हो जाएगा, 6 गुणे में 9। इतना समझ में आ गया आपको, इसके बराबर 1 घंटे के बराबर। अब देखिए 9 से कितना हो जाए, 9 × 9 9 × 45, इतना समझ में आ रहा है ना आपको। और देखिए 6 से क्या कट जाएगा हमारा, इसको मान लीजिए हमने 2 से काटा, 2 × 6 और
2 एक कम 2, यहाँ 10 आ जाएगा हमारा। आएगा कि नहीं आएगा 10? ये देखिए 10 आ गया हमारा। अभी देखिए 3 से हमारा क्या कट रहा है, 3 से ये हमारा कट रहा है। 3 एक नम 3, 3 पचे 15, 3 चौको 12, 54 आ जाएगा। तो 5 गुणे में कितना है 54, गुणे में कितना है 10, गुणे में कितना है 10। नीचे तो कुछ बचा नहीं, किसके बराबर, 1 घंटे के बराबर हो जाएगा। इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 चौको 20, 50 25, 25 तो 27 और 10 का यानी 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। कितने बराबर हो जाएगा, 1 घंटे के बराबर। अभी आपको चाहिए कितना, देखिए 1 घंटे के बराबर है तो 5 आवर बराबर क्या हो जाएगा, इसमें 5 से और मल्टीप्लाई करा दीजिए। कराएंगे नहीं तो यहाँ लिखेंगे 5 आवर बराबर 27,000 गुणे में 5, तो कितना हो जाएगा जी, 3 जीरो लगे रहने दीजिए। 7 पना 35 और 5 दूना 10 3 13, यानी कि 135,000 मिली पर मिनट पर हावर। यही क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए यदि आपको यह क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चाहते चाहते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि कोई भी डाउट इसमें परेशानी रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कहाँ आपको समझ में नहीं आया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।